रच उठा इतिहास। जो काम दुनिया ना कर सकी वो कर गया भारत। भारत के इस फैसले ने बजा डाला अमेरिका का गेम। पहली बार भीख मांगने पर मजबूर हुआ अमेरिका। अमेरिका ने ले लिया पाकिस्तान वाला कटोरा। भारत से खुद भीख मांगने लगे बाइडन। रूस को लगने वाला है बड़ा झटका। भारत में बैठकर रूस की विनाश लीला रचेगा अमेरिका। क्यों अमेरिकी खजाना मंत्री ने लगा डाले भारत के 4 चक्कर। भारत पर अब मेहरबान होने वाला है अमेरिका। किस चीज के लिए भारत को मनाने आ रहे हैं जो बाइडन। G20 में पुतिन के हाथों से खेल छीन लेगा अमेरिका। वाह रे भारत, कैसे दिन ला दिए तूने। एक समय था जब आजादी के बाद दुनिया भारत को काटने दौड़ती थी, लेकिन आज जो हुआ है वो बढ़ते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है। वो विश्व गुरु भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज की खबर हर एक भारतवासी की छाती फुलाकर रख देगी। दरअसल अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलन ने 17 जुलाई 2023 को गांधीनगर में G20 बैठक के मौके पर भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मीडिया को संबोधित किया था। और अब फिर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन 7 से 10 सितंबर तक G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करेंगी, जो 10 महीनों में उनकी भारत की चौथी यात्रा होगी। और उनके साथ खुद जो बाइडन आ रहे हैं। ये आंकड़ा देख दुनिया के बड़े बड़े देश हिल चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के पैरों तले तो जमीन सरक गई है, लेकिन रूस भी इससे बहुत डरा हुआ है। रूस के लिए भी ये खतरे वाली बात है। इस खबर को सुनने के बाद हम आपके दिमाग में उठ रहे कुछ सवालों के जवाब देंगे और इस खिचड़ी की असली रहस्य बताएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर इस बार अमेरिका पर कौन सी आफत आन पड़ी है कि उसके वित्त मंत्री को एक नहीं बल्कि 4 बार भारत आना पड़ रहा है। उसके बाद भारत को अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट के बारे में बताएंगे, जो रूस के होश उड़ा रहा है। आपको बताएंगे कि कैसे भारत में रूस के विनाश लीला रचने की साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या कहीं अमेरिका भारत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा। आपको बताएंगे किस तरह भारत में महाशक्ति भीख मांगने आ रहा है। हाल के दिनों में दुनिया की धुरी में तेजी से परिवर्तन आया है। दुनिया में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन जैसी महाशक्तियों के खिलाफ अविश्वास बढ़ चुका है। मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान और इराक जैसे मुद्दों पर जहां विश्व में अमेरिका की किरकिरी हुई है, तो वहीं चीन की विस्तारवादी नीतियों ने उसे पूरे विश्व का खलनायक बना दिया। जबकि दूसरी ओर दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ रहा है। कोरोना काल के दौरान भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया की मदद की और 150 से अधिक देशों को दवाएं, वैक्सीन और दूसरी मानवीय सहायता पहुंचाई, उसने भारत को दुनिया का उभरता हुआ नेता साबित किया है। हाल ही में कई देश भारत को दुनिया का नेता कह चुके हैं। इसकी बानगी उस समय देखने को मिली थी जब भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए 192 देशों में से 184 देशों ने समर्थन दिया था। ऐसे में जब सैकड़ों देश भारत के पीछे खड़े हों, तो भारत का किसी खेमे में जाना उस खेमे की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। जाहिर है, इसे समझते हुए ही अमेरिका हर तरह से भारत पर डोरे डालकर उसे अपने खेमे में करने का प्रयास कर रहा है। जी हां, इस बार अमेरिका भारत से भीख मांगने आ रहा है। ये बढ़ते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अमेरिका भारत से भीख मांगने आ रहा है, वो भी एक नहीं 3 भीख। हाल ही में भारत ने चावल के निर्यात पर जबरदस्त रोक लगाकर दुनिया के कई देशों को अधमरा कर दिया। इनमें से एक अमेरिका भी है। अमेरिका में भारत के इस निर्णय के बाद अफरा तफरी मच चुकी है। इसके बाद पूरे अमेरिका ने UN और WHO से जोर देकर कहा कि भारत ये बैन हटा ले, लेकिन भारत नहीं झुका। इसके बाद जो तहलका मचा, पूछिए ही मत। चीन में भी इसी वजह से भुखमरी फैल चुकी है, क्योंकि वहां के कई इलाके बाढ़ का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का भारत बार बार आने की वजह यही है कि भारत को इसके लिए किसी तरह मना लिया जाए। पहली भीख ये थी। दूसरी भीख ये है कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात पर पाबंदी लगाने के भारत के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये मार भी अमेरिका को बहुत रुला रही है। भारत ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर 1 नवंबर से पाबंदी लगाने का निर्णय किया है। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा पर मंडराते जोखिम को इसका कारण बताया, मगर पिछले महीने लिए गए इस निर्णय का मकसद चीन से आयात कम करना था। एप्पल, डेल, HP और सिस्को जैसी अमेरिकी कंप्यूटर और सर्वर कंपनियां इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में अपने कारखानों में बना सामान ही भारतीय बाजार में बेचती है। इसलिए अमेरिका भी परेशान है। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका की तीसरी भीख के बारे में, जो कि सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं है।
अमेरिका की ये मजबूरी है कि वो भारत का हाथ पकड़े और ये दिखाए कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था उसके साथ खड़ी है। अमेरिका अपनी ऐसी छवि दुनिया में बनाना चाहता है। अमेरिका भारत की तरफ हथियार बेचने के लिए आ रहा है, जो उसका हमेशा से धंधा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर के बावजूद भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार और मिलिट्री साजो सामान आयात करने वाला देश है। दुनिया के कुल हथियारों के आयात का भारत 11% आयात करता है। यही कारण है कि अमेरिका की नजर हमेशा भारत के रक्षा बाजार पर रही है। हालांकि हाल के सालों में भारत ने अमेरिका से चिनूक, अपाचे, MK-54 टॉर्पीडो, एंटी शिप हार्पून मिसाइल जैसे कई रक्षा सौदे किए, लेकिन इन सब के बावजूद रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। रूस के कुल हथियार निर्यात का 23% से अधिक अकेला भारत ही आयात करता है। यही कारण है कि हाल में अमेरिका ने भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर बनने की मंशा जाहिर की, और इसके लिए यह जरूरी है कि भारत को रूस से दूर किया जाए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत रूस को जवाब देगा, जिस तरह रूस भारत के साथ रहा और चीन का भी फायदा उठाता रहा। यहां तक कि जब पूरी दुनिया तवांग पर उठाए गए चीन के कदम को गलत बता रही थी, उसकी निंदा कर रही थी, वहां भी रूस ने अपना मुंह नहीं खोला, जबकि यहां भारत को उसके साथ की सबसे बड़ी जरूरत थी। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत ने भी फैसला कर लिया है कि अब भारत रूस की ही तरह करेगा, यानी रूस के भी साथ रहेगा और अमेरिका के भी साथ रहेगा। भारत तो अब रूस का साथ निभाने के चक्कर में अमेरिका के खिलाफ तो बोल देता था, लेकिन अब भारत ऐसा ही करेगा। क्योंकि देखिए, यहां पर भारत को बहुत नुकसान होने लगा था। एक तरफ तो रूस भी चीन को कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही भारत के दुश्मन पाकिस्तान जैसे देश की लगाम कस रहा था, और दूसरी तरफ से अमेरिकन ब्लॉक भी रूस का साथ देने की वजह से भारत का साथ छोड़ रहा था। हद तो तब हो गई जब अमेरिका चोरी छिपे पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए फंडिंग देने लगा। तब जाकर भारत को समझ में आया कि एक तरफ तो हमारा फायदा भी नहीं हो रहा, बल्कि चीन तो मजबूत होता जा रहा है, और दूसरी तरफ रूस का इस तरीके से आंख बंद करके साथ देने की वजह से अमेरिका समेत यूरोप के देश अलग से नाराज हो रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस कदम से अब भारत और रूस के बीच रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हाँ, भारत और बाकी देशों के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, और इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान की कमर जरूर टूट जाएगी। भारत ने यह रास्ता अब चीन के खात्मे के लिए ही सोचा है। अब भारत के ऐसा करने से एक फायदा होगा, इसके बाद रूस भारत का साथ पूरी तरह निभाने के लिए चीन का साथ छोड़ ही देगा और भारत के साथ आ जाएगा। अब रूस को समझ जाना चाहिए कि अगर वो भारत से ध्यान हटाएगा तो अमेरिका इसी तरह भारत का फायदा उठाएगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अमेरिका के इस खुलासे से आप क्या समझते हैं, और ये भी बता दीजिए कि चीन के खिलाफ भारत की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद।